प्रियंका, आपकी दोस्त, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए थैंक यू कहती हूँ और आप सबको प्यार और आशीर्वाद भेजती हूँ परमात्मा का। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड गाइज। और आज मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए कि क्या हमारी लाइफ में हमें हेल्प करेगा मैनिफेस्ट करने के लिए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी पीक लेवल पर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को एक साथ लेकर आना होगा। आपके भीतर इन्फिनिट पोटेंशियल है दोस्तों। आप परमात्मा की संतान हो और परमात्मा की शक्तियां हम में से हर एक व्यक्ति के भीतर हैं। पर समस्या क्या है? समस्या है हमारे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में पड़ी हुई है दरार। और पहली जो दरार है वो क्या है? पहला रीजन, नेगेटिव सेल्फ टॉक। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हम तो मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते हैं, हम जो चाहते हैं हमने कभी हासिल नहीं किया, हमारे दिमाग में बहुत सारी निगेटिविटी चलती रहती है। दोस्तों याद रखो, निगेटिव सेल्फ टॉक इज एडिक्टिंग। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, कहते कि मैं चाय नहीं पीता तो मेरा सर दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ये रिप्रोग्राम कर दिया, मैं तो चाय नहीं पीती, इनफैक्ट मैं चाय पी लूँ तो मेरा सर दर्द करने लगे क्योंकि मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने अपने आप को इस वे में रिप्रोग्राम किया। क्योंकि चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि चाय में ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं होती, हमारे लिए अच्छी नहीं होती। So I reprogram myself for cold drinks, for tea, for coffee that I don't like them. They don't have any kind of a taste. तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। So this is all the game of negative reprogramming your mind. अगर आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो आप नहीं कर पाओगे। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कॉल नहीं कर रहा, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। अभी कुछ दिनों के पहले की बात है दोस्तों, एक क्लाइंट ने मुझे कॉल किया था। अब वो एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव जॉब में जाना चाहती थी, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि मैं इस जॉब में जाना चाहती हूँ, ठीक है, तो लेकिन मैंने उनकी आवाज़ में कोई कॉन्फिडेंस नहीं देखा। एक डरी हुई सहमी हुई लड़की। एंड आई रियलाइज्ड कि इस स्टेट से, इस वाइब्रेशन से ये जो लड़की है ये कभी उस जगह पहुंच नहीं सकती। फिर मैंने उनको वो बात समझाई, फिर मैंने उनको काफ़ी देर तक ये बात बताई और समझाई कि आप कैसे अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। और उन्होंने कोर्स लिया था, लेकिन उससे पहले मैंने उनको एक चीज़ बताई कि कोर्स मायने नहीं रखता, आपका कमिटमेंट मायने रखता है। एक नॉर्मल सा बैरिस्टर जो दक्षिण अफ्रीका में काम करता था, लेकिन जब उसे अपनी शक्ति का पता चला ना, तो वो एक सिंपल खादी की धोती और एक लाठी लेने वाला इंसान बन गया मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने अंग्रेजों को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया। एक स्त्री जो एक महारानी थी, लेकिन जब उसे अपनी शक्ति का पता चला, समाज के खिलाफ जा कर के उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जिसे हम कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। स्टीव जॉब्स, वो एक अनमैरिड माता की संतान थी, जिनकी माँ ने उन्हें अडॉप्शन के लिए डाल दिया था। और उन्हें अडॉप्ट करने वाली जॉब्स फैमिली भी कोई बहुत रिच नहीं थी। अल्टीमेटली जब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे तो 6 महीने के बाद उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो मेरे गोल से अलाइंड नहीं है। वो घंटों साइकिल चलाकर या मीलों जाते थे पैदल हरे रामा का टेम्पल में खाना खाने के लिए, एक अच्छा मील खाने के लिए। लेकिन उसी स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी के एरिया में ऐसा ब्रेक थ्रू क्रिएट किया कि युगों युगों तक जब भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बात होगी, स्टीव जॉब्स का नाम लिया जाएगा। एक छोटे से स्कूल की टीचर जो अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझती थी कि वो उस स्कूल की प्रिंसिपल बन सके, उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और आज वो मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती हैं। आज दुनिया भर में उनके मिशनरी ऑफ चैरिटी के ब्रांचेस हैं और लोगों की हेल्प कर रही हैं।
क्या बनाता है इन लोगों को हमसे अलग? इनका कमिटमेंट, इनकी सोच, इनकी दृढ़ प्रतिज्ञा। दोस्तों, भारत एक युवा देश है। आपको पता है भारत की मोस्ट ऑफ द आबादी इस समय युवा आबादी है। लेकिन हमारे यहाँ हमको आज़ादी तो मिल गई, लेकिन किसी ने हमें अनुशासन नहीं सिखाया। हमारे हाथों में तो शक्ति दे दी गई, टेक्नोलॉजी दे दी गई, फोन दे दिया गया, पावर दे दी गई, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इस शक्ति का डिसिप्लिन के साथ उपयोग करके अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम अपनी आइडियल रियलिटी का निर्माण करते हैं। जितनी बार भी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, परमात्मा से, मेरे गार्जियन एंजल से मुझे यही गाइडेंस मिलती है कि तुम्हें अपने चैनल के थ्रू इन लोगों को रास्ता बताना है, ताकि ये लोग स्पिरिचुअल लग्जरी भी हासिल करें, मटेरियल लग्जरी भी हासिल करें। मेरे देश का एक एक युवा भीतर परमात्मा से कनेक्टेड हो, परमात्मा की शक्तियों से रिचार्ज हो, जिसके भीतर इनफिनिट पावर हो। मेरे देश का हर इंसान महात्मा गांधी बन सकता है, सुभाष चंद्र बोस बन सकता है। मेरे देश की हर लड़की रानी लक्ष्मीबाई बन सकती है, सरोजनी नायडू बन सकती है, ज्योतिबा फुले बन सकती है। हम सबके भीतर पावर है और आज व्यक्तियों को अक्लेम करते हैं और हम कहते हैं कि हम अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप निगेटिव सोच को डंप कर दो। आज के बाद ना तो निगेटिव सुनना है, ना बोलना है, ना सोचना है। सिर्फ वही बोलो, वही सोचो, वही रियलिटी के बारे में बात करो जिसे तुम क्रिएट करना चाहते हो, और तुम क्रिएट कर सकते हो। तुम्हें याद है दोस्तों, तुम सुबह अलार्म लगाते हो कि मैं 6 बजे उठूंगा, लेकिन 6 बजे जैसे ही अलार्म बजता है हम उसको स्नूज बटन दबाकर हम फिर से सो जाते हैं, है ना? तो सोचो, ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटा सा कमिटमेंट तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि जब तुम सुबह 6 बजे उठ तक नहीं सकते तो तुम कैसे $1 मिलियन की कंपनी खड़ी करोगे? तुम कैसे दुनिया के सामने अपनी प्रेजेंस को प्रूव करेंगे? तुम कैसे अपनी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट करोगे? तुम कैसे अपने ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे? हर सक्सेस एक कमिटमेंट मांगती है, हर सक्सेस एक सैक्रिफाइस मांगती है। सैक्रिफाइस किस बात का? आपकी निगेटिविटी का, आपके सेल्फ डाउट्स का, आपकी इमेच्योर थिंकिंग का। और हर इंसान के भीतर ये पोटेंशियल है कि वो अपनी लाइफ को क्रिएट कर सके। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, हमें प्रेजेंट टेंस में वही बात करना है जो हम बनना चाहते हैं। टेक योर फोन, कॉल योर फ्रेंड। यार तुझे पता नहीं है कि मुझे इस बार के IAS एग्जाम में मैंने टॉप किया, है ना? एंड से इट विद कन्विक्शन। अपने ऊपर विश्वास रखो। यू नो व्हाट, जब अभी मैंने ये चीज़ कही ना तो मेरे मन में डाउट उठा, क्योंकि मेरा वो माइंडसेट नहीं है, मुझे उस जगह नहीं जाना है। तो आपके भीतर डाउट उठेगा, आपको उसको अवेयर करना, आपको उसे डिसॉल्व करना है। सिंपली लिखो अपनी कॉपी में कि आई डिसॉल्व माई फियर्स, आई डिसॉल्व माई डाउट्स, and I'm so happy and grateful that I am in my dream job. I am a judicial officer, I am an IAS officer, I'm a great contractor. Whatever it is, whatever, claim your reality. This very moment, this present moment has the seed to manifest your perfect reality. इस मोमेंट में जो आप बीज बोओगे ना, वो आगे चल के पौधा बनेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नीम का पौधा लगाते हो या आम का पौधा। अगर आम का पौधा लगाओगे, उसे सींचो अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से, अपने अनुशासन से, अपने कमिटमेंट से, और आप अपनी ज़िंदगी में वो मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप चाहते। जो चीज़ है दोस्तों, मैं देखती हूँ कि लोगों के पास जो होता है उसकी तारीफ नहीं करते। उस अपने भीतर जो क्वालिटी है ना दोस्तों, उसको कमेंट सेक्शन में लिखा करो। कमेंट में ये मत लिखो कि मैं इतना बुरा सोच रहा हूँ, मैं इतना बुरा मुझसे हो रहा है, या मेरी लाइफ में इतना खराब हो रहा है। तुम्हारे भीतर क्वालिटीज़ भी तो होंगी, तुम्हारी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी तो होंगी, उन चीज़ों को कमेंट करो। मैं चाहती हूँ कि हमारा चैनल एक ऐसा बगीचा बने जहाँ हम सब के मैनिफेस्टेशन की खुशबू एक दूसरे को जगाए, एक दूसरे को इंस्पायर करे। इसीलिए मैं आपके सामने समय समय पर सक्सेस स्टोरी शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको मोटिवेट कर दूँ, मैं आपको इतना झकझोर दूँ ना
कि आपके पास कोई और ऑप्शन ही ना रहे, आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाओ। तो अपनी क्वालिटीज़ को कमेंट करो, मेरे भीतर ये क्वालिटीज़ है, मैं एक अच्छी आर्ट बनाती हूँ, आई एम अ वेरी गुड कुक, वट एवर इज़ योर क्वालिटी, आई एम अ वेरी गुड राइटर, आई एम अ वेरी गुड टेनिस। अपने क्वालिटीज़ को कमेंट करो। वो फ्यूचर जिसे तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो वो यहीं एग्जिस्ट करता है। ऐसा समझो दोस्तों, ये यूनिवर्स में आप जितना आगे चलोगे आप अपनी रियलिटी को क्रिएट करोगे। तो जो रियलिटी आप क्रिएट करना चाहते हो वो अभी से बनना शुरू हो गई है। अफर्म इट, क्लेम इट, घोषणा करो कि आज मैं वो बनकर ही रहूँगा, मैं वो हूँ, ऑलरेडी हूँ, मैं वो सक्सेसफुल लॉयर हूँ, मैं वो सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं वो एक सक्सेसफुल पत्नी हूँ जो अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हूँ, मैं एक सक्सेसफुल मदर हूँ। वट एवर अक्लेम योर सक्सेस। अभी आज लिखना कमेंट में, आई अक्लेम माई सक्सेस, आई डिक्लेयर दैट मैं ये बनती हूँ। और उसके लिए धन्यवाद करो। तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना उसके लिए धन्यवाद करो। अपने आप को मोटिवेट करो कि जब मैं पास्ट में 10,000 रुपये मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मैं प्रेजेंट में 1,00,000 रुपये भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, और लाइफ को एंजॉय करना सीखो। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। अपनी पावर को जानो। फेथ ब्रिंग्स मिरेकल इन योर लाइफ। Faith has the power to change your destiny. So begin to faith, begin to acclaim the power of faith in God and in yourself. दुनिया को तुम्हारे ऊपर विश्वास ना हो लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। मुझे तुम पर विश्वास है, परमात्मा को तुम पर विश्वास है। अपनी शक्तियों को जानो, समझो और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। हमेशा इस बात को याद रखना। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते।